जय श्री राधे। जागरण 8 मई 2021। गति 80 शब्द प्रति मिनट। एकजुटता का अभाव। कुल शब्द 435। प्रारंभ करें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश गहन संकट में है, लेकिन राजनीतिक वर्ग के रुख रवैये से यह बिल्कुल नहीं लगता कि वह इस मुसीबत का मिलकर सामना करने को तैयार है। बराम कोरोना के कहर से बचने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच तकरार और टकराव का सिलसिला किसी तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका नया उदाहरण है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह ट्वीट कि प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने काम की बात करने या सुनने के बजाय केवल अपने मन की बात की। बराम पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कारण जो भी हो, ऐसे कथन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह वक्त कोरोना संक्रमण से उपजी महामारी से लड़ने का है, न कि प्रधानमंत्री से। बराम शायद यही कारण रहा कि भाजपा नेताओं के साथ साथ दूसरे दलों के नेताओं ने भी उन्हें नसीहत दी। बराम दुर्भाग्य से संकट की गंभीरता की अनदेखी करने का यह इकलौता प्रसंग नहीं। बराम क्या इसकी अनदेखी की जा सकती है कि इन दिनों राहुल गांधी केवल यह बताने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री निष्क्रिय और नाकाम हैं। बराम शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब वह केंद्र सरकार की निंदा न करते हों। बराम जब वह ऐसा नहीं कर रहे होते तो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे होते हैं। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की ललक में वह यह भी भूल जाते हैं कि उन्होंने 4 दिन पहले क्या कहा था। पैरा राहुल गांधी कभी खुद को लॉकडाउन के खिलाफ बताते हैं और कभी कहते हैं बिना लॉकडाउन लगाए बात नहीं बनेगी। बराम वास्तव में जब इरादा समस्याओं के समाधान में सहभागी न बनने का हो तो फिर ऐसा ही होता है। बराम अभी तक वह तंज भरे ट्वीट ही करते थे, अब चिट्ठी भी लिख रहे हैं। बराम क्या चिट्ठी पत्री और आरोप प्रत्यारोप का यह काम बाद में नहीं किया जा सकता? समझना कठिन है कि जब केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का सिलसिला कायम है, तब फिर सोनिया गांधी को सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। बराम कई नेता तो ऐसे हैं जो कोरोना संकट से जुड़ी किसी समस्या के गहराने पर ऐसा जताते हैं जैसे उनके मन की मुराद पूरी हुई हो। यह खेद का विषय है कि जब
राजनीतिक वर्ग को एकजुट होना भी चाहिए और दिखना भी, तब वह आरोप प्रत्यारोप में उलझा हुआ है विराम। इससे भी अधिक खेदजनक यह है कि उच्चतर अदालतें भी सरकारों और उनके प्रशासन को सुझाव या मार्गदर्शन देने से ज़्यादा उन्हें फटकारने में लगी हुई हैं विराम। कम से कम उन्हें तो मौके की नज़ाकत समझनी चाहिए। धन्यवाद। श्री हरदास।